ओपीडी में बहुत सारे मरीज स्पेशली खवातीन अपने जिस्म में दर्द और कमजोरी की शिकायत लेकर आती हैं। आज हम देखेंगे कि वो दर्द और कमजोरी किस वजह से होती है और उसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये जान लें कि आपके जिस्म को डेली वर्क करने के लिए कुछ मिनरल्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहली वजह जो इस कमजोरी का बायस बनती है वो है पुअर डाइट, यानी आप इस तरह की खुराक ले रहे हैं जो एक बैलेंस्ड डाइट नहीं है। उसमें मिनरल्स की कमी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसमें एसेंशियल जो विटामिन्स होते हैं उसकी कमी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो नहीं मिलेंगी, तो उस एज ए रिजल्ट आपके जिस्म को कमजोरी और थकावट महसूस होगी। दूसरी चीज ये है कि हम अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें हम बहुत इनएक्टिव जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारी लाइफ में एक्सरसाइज का कोई अमल दखल नहीं होता। तो जब आप इनएक्टिव जिंदगी गुजारेंगे, इन रिटर्न आपकी बॉडी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को ऐसे रिस्पॉन्ड करती है कि वो उसमें आपको बार बार थकावट और कमजोरी महसूस होती है। तीसरी चीज जो स्पेशली खवातीन के लिए है, जैसे वो उनका मेनोपॉज करीब आता है या वो मेनोपॉज को क्रॉस कर जाती हैं। मेनोपॉज यानी जब माहवारी की बंदिश हो जाती है, उसके बाद उनकी हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है, यानी एक खास एज के बाद खवातीन की हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इसको कॉप करने के लिए हमें फिर जो खवातीन होती है उनको मिनरल्स और विटामिन्स एक्सटर्नल सोर्स से देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन चल रहा है या कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है या आपके जोड़ों का कोई मसला चल रहा है तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन हमारी पुअर डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फीमेल में जो है वो मेनोपॉज है जो इस कमजोरी की वजह बनता है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज सबसे जो बेहतरीन इसका इलाज है वो आपकी डाइट है। आप अपनी बैलेंस डाइट लें, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, तो आपकी बॉडी जो है उसको अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आपको बैलेंस डाइट में असर नहीं है तो फिर आप ये विटामिन्स और मिनरल्स एक्सटर्नल सोर्स यानी किसी भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या मिनरल सप्लीमेंट से ले सकते हैं। दूसरी बात, आपने अपने लाइफ को सेडेंटरी नहीं बनाना, उस लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है कोई ना कोई, ताकि आप एक्टिव रह सकें। ये चंद ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद हैं। एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, और जो फीमेल्स हैं जो मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं वो अभी से कोई मिनरल के और विटामिन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अगर आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद अगर आपको ये मसला रहता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके मशवरे के मुताबिक कोई एक्सरसाइज सप्लीमेंट यूज करें या जो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उन पे अमल करें।